आ सकते हैं। ओके बेटा, आज जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं बेटा ये है थर्मोबोसिस। ओके, अच्छा बेटा, थर्मोबोसिस बेसिकली क्या है, हम इसको अच्छे से रीड करेंगे। थर्मोबोसिस इज अ क्लॉट और लंप ऑफ ब्लड प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये क्या होती है, खून का लोथड़ा होता है। ठीक है, ब्लड प्रोटीन जो है उसका लोथड़ा जैसे जमा हुआ खून होता है। एंड ब्लड सेल्स इनसाइड ए ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर जैसे खून जम जाता है, खून जो है वो क्या हो जाता है, ब्लड वेसल के अंदर जम हो जाता है। ठीक है, इफ थर्मोबोसिस गेट स्टक इन द ब्लड वेसल, अगर जो थर्मोबोसिस है खून का जो लोथड़ा है ब्लड प्रोटीन का, वो अगर ब्लड वेसल के अंदर स्टक हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है, एंड इट विल स्टॉप, ओके, इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। क्या होता है कि जो ब्लड की फ्लो है, ठीक है, ब्लड फ्लो करना क्या हो जाता है, स्टॉप कर जाता है। थर्मोबोसिस द ब्रेन ब्रेन कट्स डाउन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। क्या होता है थर्मोबोसिस में, क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई जा रही है, ठीक है, जारी बात है हमारे ब्रेन में भी जो खून है वो जा रहा है, हमारे ब्रेन में भी खून चाहिए। देन दिस लोएस्ट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द ब्रेन सेल्स, जब हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा तो क्या हो जाता है, दिस लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द ब्रेन सेल्स, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलना, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, जो मिकदार हमारे ब्रेन में जा रही है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्यों? कि हमारे ब्रेन में अच्छी तरह खून नहीं जा सकता, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ स्ट्रोक व्हिच कैन किल और कॉज ब्रेन डैमेज। बेटा जिससे क्या हो सकता है, जिससे आपका जो ब्रेन है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, और मौत भी वाकई हो सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, the coronary arteries of the heart may be blocked or made narrower when fats collect in the wall। बेटा जब ये जो आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, इनमें क्या होता है कि जो ब्लड है, ठीक है, वो जाके स्टक हो जाता है, ये क्या होती हैं, ये ब्लॉक हो जाती हैं। ये जो आर्टरीज मैंने आपको बताया था कि हार्ट से जो ब्लड है वो लेके जाती हैं बॉडी पार्ट्स में, तो जब ये वाली जो आर्टरीज हैं ये ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, इनकी जो साइज है वो कम हो जाएगा, ठीक है, इनके अंदर फैट्स जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, कोलेक्ट फैट्स इन देयर वॉल्स। अ थर्मोबोसिस इन दीज वेसल्स स्टॉप ऑक्सीजन। जी, क्या हो जाएगा, जब ब्लड जो है वो नहीं जाएगा प्रॉपरली, ठीक है, ऑक्सीजन होती है ब्लड में जो हमारी बॉडी पार्ट्स को मिलती है, क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन गेटिंग टू द हार्ट मसल स्टॉप हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है हमारे हार्ट मसल्स को मिलना स्टॉप हो जाएगी, सो दैट द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, द पर्सन सफर्स ग्रेट पेन, जो पर्सन होगा उसको बहुत ज्यादा पेन होगी इन द चेस्ट में, एंड द हार्ट पेन एंड द हार्ट में स्टॉप बीटिंग, जो दिल है, ठीक है, हमारा दिल जब वो बीटिंग कर रहा है, ठीक है, वो धड़क रहा है, वो स्टॉप कर देगा बीट करना। दिस इज अ हार्ट अटैक और कोरोनरी थर्मोबोसिस। इसको हम क्या कहेंगे, या हार्ट अटैक कहेंगे, या हम उससे कहेंगे कि ये हमारी बॉडी में थर्मोबोसिस की डिजीज है। ओबेस आर ओवरनाइट पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो ओवरवेट लोग होते हैं जिनका ब्लड ज्यादा होता है, जिसमें जिनमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा होती है, इन द हाई पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। और टोबैको स्मोकर्स, जो क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू जो लोग पीते हैं, आर मोस्ट लाइकली टू हैव हार्ट अटैक्स, उनमें हार्ट अटैक जो है उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है, देन पीपल ऑफ एवरेज वेट, जो एवरेज वेट पीपल होते हैं उनकी निस्बत। ठीक है, एवरेज वेट पीपल की निस्बत जो टोबैको स्मोकर्स होते हैं उनकी डेथ रेशियो जो है वो और हार्ट अटैक जो रेशियो वो ज्यादा होती है। द मेन काज ऑफ हार्ट डिजीजेज इज द बिल्ड अप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मेन काज है हार्ट अटैक का, बिल्ड अप फैटी सब्सटेंसेस, फैटी सब्सटेंस, फैट जो हमारी बॉडी में होते हैं, कार्ड कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें क्या हो जाता है कि उनमें फैट जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो
क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं जाके, एंड this makes the arteries narrower and eventually clogs them up altogether. क्या हो जाता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या कर जाता है, स्टक कर जाता है। आर्टरी जो है उसका जो साइज है वो कम हो जाता है या बहुत ज्यादा वो आपस में एक दूसरे के क्या करती हैं, वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द हार्ट मसल्स, ठीक है, विद फूड एंड ऑक्सीजन। कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, वो जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उन्हें फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। ठीक है, इफ कोलेस्ट्रोल क्लॉग्स द कोरोनरी आर्टरीज, अगर कोलेस्ट्रोल जो है हमारी कोरोनरी आर्टरीज में जाके स्टक हो जाएगा, द हार्ट में बिकम वीकर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा जो हार्ट है वो कमजोर हो जाएगा, उसकी मतलब जैसे पहले वो अच्छी तरह वर्क कर रहा था उस तरह वर्क वो नहीं करेगा, वीकर हो जाएगा, एंड स्टॉप बीटिंग। ठीक है, और क्या करेगा कि वो बीट करना स्टॉप कर देगा। इट्स ओके, दिस इज कॉल्ड हार्ट फेलियर, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे कि हार्ट फेलियर हुआ है। इट्स ओके, एंड बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं बेटा, वेरिकोज वेन्स आर कॉज्ड, वेरिकोज वेन उस वक्त मतलब एग्जिस्ट करती हैं या उस वक्त बनती हैं व्हेन द वाल्व्स इन द वेन्स ऑफ लेग, हमारी जो वेन्स ऑफ लेग्स हैं उनमें वाल्व्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड जो है, ठीक है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। इट्स ओके, एंड दिस वेन स्वेल एंड बिकम वेरिकोज वेन। ठीक है, क्या हो जाता है कि जो लेग्स की वेन्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं करती। मैंने आपको बताया था वेन्स वो उन्हें हम कहते हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हमारे हार्ट में जाता है। ठीक है, द वेन्स बैक टू द ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, क्या करती है, वेन्स ब्रिंग्स बैक टू द ब्लड टू द हार्ट। वेन्स जो है, ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी था, मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स में पढ़ाया था बेटा, आपने देख लेना है। क्या करती हैं कि ये क्या करती हैं कि ये जो ब्लड है वापस हमारे हार्ट में लेके जाती हैं। अच्छा, जब ये काम करना स्टॉप कर देंगे, इनमें ब्लड अच्छी तरह फ्लो नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी, इन्हें वेरिकेज वेन्स कहते हैं। अच्छा बेटा, हम पढ़ते थे वेरिकोज वेन्स। इन बेड केसेस अ वेन में हैव टू बी टेकन आउट ऑफ द लंग्स। अच्छा, कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिनमें क्या हो जाता है कि जब हम इसका जो वेन्स है, ठीक है, वेरिकोज वेन्स, इसकी जब हम इलाज करते हैं, इसका जब हम करते हैं ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या हो जाता है कि द वेन में हैव टू बी टेकन आउट ऑफ द लेग्स। ये जो वेन्स हैं ये लेग से, टांग से निकाल ली जाती हैं। ठीक है, क्यों, ये स्वेल हो जाती हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही होती। अदर हेल्दी वेन्स are then joined up by the surgeon to carry blood up the legs। क्या होता है कि हम ये जो जब इसका इलाज होता है, ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वेरिकोज वेन्स का, ये वाली जो वेन्स है ये लेग से निकाल के इसकी जगह जो हेल्दी वेन्स होती हैं, ठीक है, इसकी जगह जो हेल्दी वेन्स होती हैं, ठीक है, वो जो आपकी लेग्स हैं उनमें डाल दी जाती हैं। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीकिंग ऑफ द हार्ट वाल्व्स। हमारे जो हार्ट है उनमें वाल्व्स लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, वो वाल्व जो है जब वो लीक हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, मतलब कि किस तरह उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह होते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। लीकिंग ऑफ हार्ट वाल्व्स अकर leaking of heart valves occur when the valves of the heart do not shut properly and it is unable to work efficiently। लीकिंग ऑफ वाल्व हम किसे कहते हैं, जब हमारे हार्ट के जो वाल्व्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली शट नहीं होते, बंद नहीं होते। बेटा वाल्व का मकसद ये होता है, ठीक है, कि वो जो ब्लड है उसके फ्लो को रोके। ठीक है ना बेटा, जब वो अच्छी तरह शट नहीं हो सकता, ठीक है, बंद नहीं होता, प्रॉपर्ली काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं कि हार्ट जो है उस मतलब लीक हो रहा है। समटाइम्स अ फॉल्टी वाल्व कैन बी रिप्लेस विद एन आर्टिफिशियल वाल्व। समटाइम क्या होता है कि जो फॉल्टी वाल्व होता है, ठीक है, जो खराब हो जाता है, ठीक है, जो डैमेज हो जाता है, अच्छी तरह प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता जो वाल्व, हम क्या करते हैं, ठीक है, एक उसकी जगह एक आर्टिफिशियल वाल्व जो है वो लगा देते हैं। ठीक है बेटा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल वाल्व जो है वो आपके हार्ट में लगा दिया जाता है। ठीक है बेटा,
एंड दिस इन्वॉल्व ओपनिंग ऑफ द हार्ट। ये कैसे होता है, ठीक है बेटा, दिस इन्वॉल्व ओपनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट जो है उसको ओपन करना पड़ता है। जैसी बात है, आपने सुना होगा कि दिल का ऑपरेशन होगा, ठीक है, जो वॉल्व है या वो बंद है या वो लीक हो गया, तो बेटा ये इससे क्या होता है, जो हार्ट है उसको ओपन करके, आपने सुना होगा ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट करके, ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। अ हार्ट लंग्स machine is used to pump the blood and breather for a patient while the operation is carried out। ठीक है बेटा, जब मतलब कि पेशेंट होता है जिसके हार्ट जो है, हार्ट जो वाल्व है, ठीक है, वो लीक होता है या अच्छी तरह ऑपरेट नहीं कर रहा होता, उसको क्या करते हैं फिर, ठीक है, उसकी एक तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ओपन हार्ट जो सर्जरी है वो होती है, और उसके अलावा क्या होता है, हार्ट लंग मशीन इज यूज टू यूज पंप द ब्लड। जब हार्ट का ऑपरेशन हो रहा होता है बेटा, तो उसमें क्या करते हैं, हार्ट लंग्स मशीन, बेटा एक मशीन होती है जिसे हार्ट लंग मशीन कहते हैं, वो यूज्ड होती है टू पंप द ब्लड को पंप करने के लिए, एंड ब्रीथ फॉर पेशेंट, पेशेंट के सांस लेने के लिए, और जो ब्लड है, ठीक है, उसको पंप करने के लिए ऑपरेशन के दौरान एक मशीन यूज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट लंग्स मशीन। ओके, इट्स ओके बेटा। एंड the heart lung machine does the work of both the heart and the lungs until the operation finished। अच्छा, कह रहा है कि द हार्ट लंग मशीन जो है, ठीक है, डज वर्क, हार्ट लंग मशीन जो है ये उस वक्त तक काम करती है जब तक जो पेशेंट होता है उसका ऑपरेशन जो है वो फिनिश नहीं हो जाता, जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक हार्ट लंग मशीन जो है वो काम करती है। बेटा अब आपको लीकिंग ऑफ हार्ट वाल्व बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है, और ये अब बेटा एमसीक्यू से क्वेश्चन देख रहे करें। आज हमने पढ़ी है फर्स्ट डिजीज जो है, जो स्टूडेंट लेट आए हैं वो भी सुन ले, आज हमने पढ़ी है डिजीज थर्मोबोसिस। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाता है कि जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो खून है, ब्लड प्रोटीन जो है वो क्या हो जाती है, वो जम जाती है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है, आपके ब्रेन को जो वेन्स जा रही हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं आपके ब्रेन में, वो ब्लड लेके नहीं जाती, जिससे आपका जो ब्रेन है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है बेटा, ये इसमें हमने पढ़ा है, और हमने उसके बाद पढ़ा है वेरिकोज वेन्स। बेटा वेरिकोज वेन्स हमने ये पढ़ा है कि वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं। वेरिकोज वेन्स जो आपकी लेग्स हैं उनमें पाई जाती हैं। जब बेटा जो वेन्स है वो स्मेल हो जाती हैं, ठीक है, जो वाल्व्स होते हैं वेन्स के अंदर, ठीक है, लेग्स में, वो जब स्मेल हो जाते हैं, अच्छी तरह काम कर नहीं काम करते, तो उसे हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ठीक है, और वेरिकोज वेन्स का इलाज क्या है, ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है बेटा, वेरिकोज वेन्स का जो ट्रीटमेंट है वो ये होता है कि ये जो वेरिकोज वेन्स होती है, स्मेल हो जाती है, वेन्स सूज जाती है, जिसे हम कहते हैं स्वेलन हो गई है बेटा, उनको रिमूव करके उसकी जगह जो आर्टिफिशियल वेन्स होती हैं या कोई इस तरह की वेन्स होती हैं वो उसकी जगह लगा दी जाती हैं। ठीक है, ताकि जो ब्लड है उनको वो कैरी करें। उसके बाद हमने पढ़ा है लीकिंग ऑफ हार्ट वाल, के हार्ट वाल जो हम कहते हैं हार्ट वाल लीक हो गया, लीकिंग ऑफ हार्ट वाल्स क्या होती है। ठीक है बेटा, लीकिंग ऑफ हार्ट वाल क्या होती है, जो वाल्व्स है वो ब्लड को अच्छी तरह शट नहीं कर रहा होता, रोक नहीं रहा होता। बेटा वाल्व का जो वाल्व होता है कहीं भी, ठीक है, वाल्व कहीं भी होता है तो वो जो वाल्व है उसका काम यही होता है कि स्टॉप करना किसी भी चीज को। ठीक है, अब हमारे हार्ट में वाल्व क्यों होता है बेटा, वाल्व इसलिए होता है हमारे हार्ट में ताकि जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है, ठीक है, अब मतलब कि आर्टरीज का काम है कि जो ब्लड है उसको हमारी बॉडी में लेके जाए। ठीक है बेटा, आर्टरीज का काम है कि जो ब्लड है उसको हमारी बॉडी में लेके जाए। उसके अलावा जब अब देखिए, अब जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से बैक टू हार्ट आर्टरीज में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आर्टरीज के अंदर बेटा वाल्व लगा होता है जो कि जो ब्लड है उसको क्या करता है, आर्टरीज में वापस नहीं आने देता। ठीक है बेटा, क्योंकि जो ब्लड वापस हार्ट में आने के लिए यूज होता है वो वेन्स यूज होती हैं। ठीक है बेटा, अच्छा उसके अलावा बेटा हमने ये पढ़ा है कि जब हार्ट ऑपरेशन होता है इसलिए, ठीक है, जब वाल्व जो है वो डैमेज हो जाए तो हम क्या करते हैं कि
जो हार्ट लंग मशीन है वो यूज करते हैं आर्टिफिशियल मशीन, मतलब कि जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए, क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन हो रहा होता है, हार्ट जो है वो तो काम नहीं करता, ठीक है बेटा। तो उसके अलावा जो सांस लेने के लिए जो लंग्स हैं वो भी हमारे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हार्ट लंग मशीन यूज होती है ब्लड को पंप करने के लिए और पेशेंट के सांस लेने के लिए जब ऑपरेशन कैरिड आउट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो बेटा जब तक ऑपरेशन नहीं होता तो ये मशीन यूज होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने पढ़ना है फैटी पेस मेकर, लेकिन ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड उसके अलावा पढ़ेंगे हम डायबिटीज क्या होती है, फिर हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट जो उसकी ट्रांसप्लांटेशन होती है कि जो हार्ट है वो बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। एक हार्ट जो है वो एक्सपायर हो गया, वो डैमेज हो गया है, वो भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, तो उसको रिमूव करके उसकी जगह हम किसी और बंदे का, ठीक है, जो हार्ट है वो हम मतलब कैसे लगाते हैं, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये 3 डिजीजेस बेटा, ये डिजीज आप बेसिक डेली बेसिस पे आप पढ़ लिया करें, ठीक है। अभी ये मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो बता देता हूँ। अच्छा बेटा जो हमने क्वेश्चन 4 जो है वो छोड़ दिया था, ठीक है, लीव कर दिया था, वो हमने नहीं किया था। हमने क्वेश्चन 6 तक आई थिंक किए थे, 7 तक किए थे सॉरी, एंड क्वेश्चन 4 हमने छोड़ दिया था। ये साथ आपने जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो एज इट इज डालनी है, ठीक है बेटा। व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ द ब्लड, डिस्क्राइब व्हाट ईच ऑफ देम डज, के 4 जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके नाम बताएं, ठीक है। 4 पार्ट्स कौन कौन से, डिस्क्राइब व्हाट ईच ऑफ देम डज, और वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बतानी है, ठीक है बेटा। इसमें आंसर है बेटा, ब्लड है 4 पार्ट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट्स, एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मा, ओके। एंड बेटा जो रेड ब्लड सेल्स हैं क्या करते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड रेड ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में बनते हैं, और प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में बनते हैं। ये एक चीज कॉमन है, याद रखें, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, ए पॉइंट है। नंबर 2 है, दे हैव हीमोग्लोबिन, इन रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, ब्लड प्रोटीन होती है, उसके अंदर आयरन मिक्स होता है, ठीक है, और उससे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, जो रेड ब्लड सेल्स है उनको क्या करती है, उनको रेड कलर देती है ब्लड को। दे हैव शॉर्ट लाइफ टाइम अबाउट 100 डेज, इनका जो लाइफ टाइम होता है, जैसे कि अब इन्हें एक इंसान है, उसका जो लाइफ टाइम है वो मेरे ख्याल से जो एवरेज चल रहा है 65-70 ईयर्स का हो, मतलब कि चल रहा है, ठीक है। तो एवरेज जो होता है, ठीक है, इनका भी जो एवरेज लाइफ टाइम है, शॉर्ट टाइम टाइम, वो 100 डेज होता है, ठीक है। एंड 200 मिलियन, 200 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डाई एंड रीजनरेट डेली, डेली, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है, डैश डैश मिलियन या इस तरह, डैश रेड ब्लड सेल्स डाई एंड जनरेट डेली, ठीक है, 200 मिलियन, 400 मिलियन, तो आपको पता होना चाहिए कि 200 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डाई एंड जनरेट डेली, ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, दीज दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बेटा ये बोन मैरो में पाए जाते हैं, हड्डियों के अंदर, हड्डियों के अंदर जो गोदा होता है, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं, जो मेन बोन्स होती है। दीज किल जर्म्स एंड देयर इफेक्ट्स फ्रॉम बॉडी, तो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो जर्म डंटर होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको किल करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके जो फैक्ट है उनको किल करते हैं, रिमूव करते हैं। दे हैव लॉन्ग लाइफ पीरियड देन रेड ब्लड सेल्स, बेटा इनकी जो लाइफ पीरियड होता है, इनकी जो लाइफ का सर्कल होता है, वो क्या होता है, वो रेड ब्लड सेल से ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है। इसमें से सवाल भी आ सकता है, राइट ए नोट ऑन व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट नोट ऑन रेड ब्लड सेल्स, इस तरह, ठीक है बेटा। डी पॉइंट है व्हाइट ब्लड सेल का, येलो पस एट वाउंड प्लेस इज ड्यू टू व्हाइट ब्लड सेल। बेटा अब अगर हमारी बॉडी पे जख्म होता है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, 4-5 दिन बाद उससे एक व्हाइट कलर का मटेरियल निकल रहा होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि उसे हम कहते हैं येलो पस। अच्छा वो अगर हमारे जख्म से निकल रहा हो, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं, और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, और वो फिर हमारा जो जख्म होता है, इंजरी होती है, उससे रिमूव होते हैं। बेटा थर्ड वन है प्लेटलेट्स, दे आर फाउंड इन बोन मैरो, जीवी बोन मैरो में बनता है। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, आपका जख्म होता है, ठीक है, जख्म से खून बहने लगता है, और खून खून जो है, खून फिर थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद, ठीक है, वहां पे जो जख्म है खून रुक जाता है,
और वहां पे एक सरफेस बन जाती है, एक ब्लड है, खून जो वो जम जाता है, ठीक है बेटा। ये होते हैं प्लेटलेट्स जो हेल्प करते हैं ब्लड को जमाने में, क्लॉट करने में। दे हेल्प टू सील एंड हील वाउंड्स। बेटा वाउंड जो जख्म हो जाते हैं, ठीक है, उनको हील करने के लिए, उनको सील करने के लिए, ठीक है, यूज होता है ये हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट बेटा प्लाज्मा। दिस इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जिसका कलर आपने पढ़ा था। इसका जस्ट लाइक लिक्विड, जैसे वाटर होता है इस तरह होता है, और इसका कलर येलो होता है बेटा। आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा कलर येलो होता है। दिस कंटेन मेनली वाटर। इसमें मेनली ज्यादातर मतलब कि वाटर होता है। दिस हैड प्रोटीन काज फाइब्रिनोजन, ठीक है, इसमें प्रोटीन होती है जो जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, विच आल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। वो भी क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, खून को जमाने में, ठीक है, जब जख्म हो जाता है या खून बहने लगता है उसको जमाने में, क्लॉट करने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इट इज मच इजियर टू स्टॉप ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अ वेन देन एन आर्टरी। बेटा कहता है कि हमारा जो वेन्स है उसमें जो ब्लड है उसको, उसकी फ्लो स्टॉप करने के लिए, मतलब कि खून को स्टॉप करने के लिए वेन्स में इजी होता है, आर्टरीज में इजी क्यों नहीं होता खून को स्टॉप करना? बेटा इसलिए बिकॉज द ब्लड हैव अ हाई प्रेशर इन आर्टरी। बेटा जो आर्टरी होती है, आर्टरीज, ठीक है, उनकी जो वाल्व्स है वो काफी थिक होती है, काफी मोटी होती है। मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर होगा तो इसका मतलब ये है कि एक तो ब्लड जो है उसका फ्लो जो है वो रोकना मुश्किल हो जाएगा, फ्लो कर रहा ब्लड को, सॉरी, जो ब्लड का फ्लो से स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा इसकी जो वाल्व्स होती है वो काफी थिक होती है, ताकि जो आर्टरी जो है, ठीक है, वो सेपरेट आउट ना हो जाए, ठीक है, डैमेज ना हो जाए। सो दैट व्हाई इट इज मच इजी टू स्टॉप ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम वेन। बेटा वेन में जो ब्लड का प्रेशर है वो काफी लो होता है, जिसकी वजह से हम ब्लड के फ्लो को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन आर्टरीज में प्रेशर काफी हाई होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम ब्लड के फ्लो को स्टॉप नहीं कर सकते भी हैं तो काफी मुश्किल से, काफी डिफिकल्टी होती है मेट्स, ओके।